दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा शरीर में मल्टीपल ट्यूमर्स का हो जाना, यानी फैटी ट्यूमर्स होते हैं जो शरीर में कहीं पर भी उभर सकते हैं और वो नंबर में इतने होते हैं कि शुरुआत 1 या 2 से होती है, लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल 6 महीने के अंदर 6 मंथ के अंदर ही आपके पूरे बॉडी में वो फैल चुके होते हैं और इतने हार्ड और सॉफ्ट दोनों नेचर में ये हो सकते हैं। ये कंडीशन कहलाती है लाइपोमा, ओवर ग्रोथ ऑफ फैटी टिश्यू। जो फैट जहाँ पर जमा होती है हमारे स्किन के नीचे, वहाँ पर गुच्छे बन जाते हैं इन फैट की थैलियों के। ये ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जो लाइपोमा कहलाते हैं। पहली कंडीशन में पेशेंट जो होता है वो डर जाता है कि कहीं ये मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया, या इतनी सारी गांठें हो चुकी है मेरे शरीर में, अब क्या किया जाए। क्योंकि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में इसका एक ही इलाज है, इसको रिमूव किया जाता है सर्जरी के द्वारा। यानी जहाँ जहाँ गांठ हैं वहाँ वहाँ सर्जरी आप करवा लीजिए और उनको निकलवा लीजिए। ये कैंसरस हो सकती हैं या नहीं हो सकती है, क्या खतरनाक हैं या नॉर्मल हैं, क्या हमें इससे निकलवाना चाहिए या बिना सर्जरी के भी क्या ये ठीक हो सकती हैं। क्योंकि सर्जरी के बाद देखा जाता है कि हमने निकलवा तो ली, लेकिन ये दोबारा से रीजनरेट होकर के फैटी ग्रोथ, जहाँ पर फैट डिपोजिशन होता है वहाँ पर फैटी ग्रोथ हो के लाइपोमा की कंडीशन या ट्यूमर के स्ट्रक्चर में बदल जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं लाइपोमा के बारे में, फैटी टिश्यू सेल ग्रोथ के बारे में। यानी कि फैटी टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रोथ कर जाते हैं और एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं। ये एक डेंजरस कंडीशन बन जाती है मेंटली। पेशेंट जो होता है वो सफ़र कर रहा होता है और एक फियर के साथ, एंजाइटी के साथ कि मुझे क्या है। जैसे ही डॉक्टर को दिखाया जाता है तो वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लाइपोमा है। अब बात आती है कि लाइपोमा है क्या, क्या इसके कारण हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइपोमा है, और क्या विदाउट एनी सर्जरी हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, और क्यों हमें विदाउट एनी सर्जरी इसे ट्रीट करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि लाइपोमा है क्या चीज़। लाइपोमा लाइपोमा की बात की जाए तो लाइपोमा ओवर ग्रोथ ऑफ फैटी टिश्यूज़ है जो स्किन और मसल्स के नीचे, यानी कि हमारी जो स्किन है और मसल्स, उन दोनों के बीच में फैट की एक लेयर बिछी हुई है। अब उस लेयर में कहीं कहीं पे जो फैटी टिश्यूज़ हैं वो ओवर ग्रोथ हो जाते हैं, यानी कि उनमें ग्रोथ स्ट्रक्चर, ग्रोथ डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है। वो फैट का ही ग्रोथ होता है, वो फैट ही बढ़ रही होती है और एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है। जैसे ही वो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होती है, पहली बार में पर्सन उसे अनदेखा कर देता है। जैसे ही वो अनदेखा करता है, या हाँ दिखाएंगे डॉक्टर को, कुछ नहीं है, दर्द नहीं हो रहा, छोटी सी एक गांठ हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। अब 2 महीने या 1 महीने बाद ही कहीं और भी, यानी कि शरीर के कहीं और भी, शोल्डर पे हो गया या बैक शोल्डर पे हो गया, एक और फैटी टिश्यू ग्रोथ कर लेता है। तो ये कंडीशन जो होती है ये मल्टीपल, यानी सिंगल से लेकर के मल्टीपल, 1 2 3 या पूरे शरीर पे 7 8 12 20 भी मैंने देखे हुए हैं कि लोगों के 20 लाइपोमा, यानी कि ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ कर जाती है फैटी टिश्यू की। ये जो फैटी टिश्यू की ग्रोथ है दोस्तों, यही लाइपोमा कहलाता है। अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये कैंसरस कंडीशन में डेवलप हो गई तो हमें चिंता की बात आ जाती है। हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन और प्रॉपर वे में मेडिसिन्स, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या ये कैंसरस हो सकती हैं? तो इसमें मैं बताता हूँ कि कैंसर जो होता है वो किसी भी टिश्यू का, किसी भी सेल का ओवर ग्रोथ होना, यानी कि वो ग्रोथ इतनी फास्ट हो जाती है, इतनी मल्टीपल संख्या में वो कोशिकाएं बनने लगती हैं और वहाँ पर फिर इन्फेक्शन होना या पस निकलना
या फिर जो होता है पस फॉर्मेशन होना, वो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, तो यही कैंसर कहलाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी फैटी टिश्यूज़ जो हैं, फैटी सेल्स जो हैं, वो ओवरग्रोथ करके एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है और वो लाइपोमा है। तो जब ओवरग्रोथ हो रही है तो कैंसर कंडीशन बनने में इसको टाइम नहीं लगता, तो प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करवाइए लाइपोमा का। अब आती है कि लाइपोमा के क्या कारण हैं। जो लाइपोमा होता है वो हार्मलेस होता है, यानी कि इससे नुकसान नहीं होता शरीर में, भले ही 5 या 20 जगह एक छोटे छोटे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ से हमें हार्म नहीं होता, नुकसान नहीं होता ज़्यादातर केसेस में। अब बात आती है कि लाइपोमा के साइट, यानी कि किस साइट्स पे लाइपोमा मल्टीपल ट्यूमर्स लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है। तो वो हमारे शोल्डर पे हो सकती है, हमारे पे हैंड पे हो सकती है, लेग्स पे हो सकती है, थाइस पे हो सकती है। तो ये कॉमन, और चेस्ट पे, ये कॉमन साइट्स हैं जहाँ पर नेक पे हमें लाइपोमा की स्ट्रक्चर दिख। अब रिस्क फैक्टर की बात आती है कि रिस्क फैक्टर क्या हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्योंकि फैट डिपोजिशन जो होता है, फैट का रीग्रोथ हो रहा है, फैटी टिश्यू का रीग्रोथ हो रहा है, तो फैट कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ज़्यादा है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ ही फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में लाइपोमा की कंडीशन या ओवरग्रोथ ऑफ फैटी टिश्यू है तो आपको भी फैटी टिश्यू ओवरग्रोथ या लाइपोमा की कंडीशन फेस करने को देखने को मिल सकती है। साथ में बात आती है कि ऑब्वियस पर्सन, यानी कि मोटे लोगों के अंदर, और 40 टू 60 एज के बीच में, जैसे ही 40 से 60 साल के बीच के जो लोग होते हैं उनमें भी लाइपोमा की कंडीशन देखने को मिलती है। तो डायबिटिक कंडीशन, डायबिटीज़ की बीमारी हो, या फिर जो होता है लीवर डिजीज़, कोई कंडीशन को फेस कर रहा है पर्सन, यानी कि लीवर फैट डिपोजिशन, फैट को डिसॉल्व करने और फैट के डाइजेशन के लिए एक प्रॉपर वे में एक रोल प्ले करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर वहाँ फैटी लीवर की कोई डिजीज़ या फैटी लीवर या फिर लीवर से कंसर्न करने वाली डिजीज़ अगर किसी को है और वो कंटिन्यू लीवर इन्फेक्शन होता रह रहा है, तो भी लाइपोमा की कंडीशन आ सकती है। अब आते हैं कि क्या कारण है। दोस्तों, कारण अननोन है, या कारण जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है इसके पीछे कि इसी रीज़न की वजह से लाइपोमा हो रहा है। लेकिन लाइपोमा होने की जो कंडीशन मैंने रिस्क फैक्टर बताए हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं, यानी कि हमारी एक फैमिली हिस्ट्री हो गई, हमारा एज फैक्टर हो गया। 40 टू 60 एज के बीच में अगर हैं तो लाइपोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे नीचे नहीं हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, एज ग्रुप, लीवर डिसीज़ या कंटिन्यूसली लीवर डिसीज़ आपको किसी न किसी तरीके से हो रही है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ हो गई, या ऐसे सिंड्रोम हो गए जैसे काउडन सिंड्रोम हो गया, गार्डनर सिंड्रोम हो गया, यानी कि मिट्टी या खेतों में काम करने वाले लोग जिन्हें उनसे एलर्जी की वजह से मल्टीपल डिजीज़ डिसऑर्डर हो जाते हैं, जो सिंड्रोम कहलाते हैं। तो इन सिंड्रोम्स की वजह से भी लाइपोमा की कंडीशन देखने को मिलती है। अब सिम्टम्स पे आते हैं। अब सिम्टम्स क्या हैं, तो ये कैसे पता लगेगा, क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो इट इज़ ए ओवरग्रोथ, यानी कि स्किन पे कहीं पे भी ओवरग्रोथ देखने को मिल सकती है, और वो सॉफ्ट इन टच होगी, यानी कि हाथ लगाने पे एकदम सॉफ्ट होगा और इजीली मूवेबल होगा। यानी कि अगर वो फिक्स नहीं है, फिक्स है तो वो लाइपोमा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन हाँ नहीं होगा। और वो इजीली मूवेबल होगा, यानी कि हम जैसे घुमाएंगे और वो जस्ट बिलो द स्किन, यानी स्किन और मसल्स के बीच का जो एरिया है वहाँ पर इजीली मूवेबल ग्रोथ होगी। और ये ग्रोथ मोस्टली पेनलेस होती है, ज़्यादातर कंडीशन में दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें नर्व इन्वॉल्व हो गई और वो इतना डीप ग्रोथ कर चुका है आपके स्किन के और मसल्स के नीचे भी, और नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर चुका है, तो वहाँ पर दर्द रहेगा ही रहेगा। इतना सीवियर दर्द भी हो सकता है, और दर्द कभी होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि जब नर्व कंप्रेस होगी तभी दर्द इसमें महसूस होगा दोस्तों। अब हम डायग्नोसिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन कराना होगा किसी फिजिशियन से, क्योंकि वही आपको बता पाएंगे, वही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इट इज़ अ लाइपोमा एंड अदर ट्यूमर, क्योंकि ट्यूमर भी अलग अलग तरह के होते हैं।
और सीटी स्कैन, एक्सरे, बायोप्सी, ये तरीके हैं जिससे हम और इनकी फर्दर डिटेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आता है कि क्या होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है विदाउट एनी सर्जरी, क्यों हमें करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट इसका यही होता है कि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में सर्जरी ही इसका एक मात्र इलाज है। आपको हर ट्यूमर को अलग अलग सर्जरी के थ्रू निकलवाना पड़ेगा। लेकिन होम्योपैथी क्यों अपनानी है, क्योंकि सर्जरी के रिमूव करने के बाद भी सारे ट्यूमर को रिमूव कर दिया गया, फिर भी ये मानिए रीग्रोथ हो जाती है। 6 महीने में, 3 महीने में वापस से ट्यूमर उभरना शुरू हो जाएंगे। तो हमें उस कोर्स को रोकना है जिस वजह से फैटी टिश्यू मल्टीपल नंबर्स में बढ़ रहे हैं और ट्यूमर के स्ट्रक्चर को ले रहे हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे जो मेडिसिन आती है वो आती है कैलकेरिया कार्ब 200। दोस्तों कैलकेरिया कार्ब 200 का जो पेशेंट होता है वो फैटी होता है, बहुत मोटा होगा, साथ ही उसे मिल्क जो होता है यानी कि दूध, वो अवर्जन होता है, यानी कि दूध पीना पसंद नहीं करता है, और उसे मल्टीपल स्किन डिजीज़ रही होगी या रहने के चांसेस रहते होंगे। तो इस कंडीशन में हमें कैलकेरिया कार्ब 200 का यूज़ करना है। और दूसरी मेडिसिन आती है थूज़ा। थूज़ा 200 से लेके 1 mg तक हम यूज़ कर सकते हैं इसे। थूज़ा में मल्टीपल ग्रोथ ऑफ फैटी टिश्यूज़ होते हैं। थूज़ा एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके ब्लड को और आपकी स्किन को प्यूरीफाई करती है, यानी कि एक तरीके से प्यूरीफायर का काम करती है। वहाँ जो भी डिपोजिशन या जो भी इन्फेक्शन है या जो भी जिस भी तरीके का इनप्यूरिफिकेशन है उसको प्यूरीफाई करती है। ये थूज़ा का मेन रोल है। तो जैसे ही वो प्यूरीफाई होगा, अच्छा ब्लड आना शुरू होगा और टिश्यू जो ग्रोथ कर रहे हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, उनकी साइज़ में डिक्रीशन होगा, उसके नंबर भी कम हो जाएंगे। तीसरे नंबर की जो मेडिसिन आती है दोस्तों, तीसरे नंबर पे लेपिसेल्वर पे जो ओवर ग्रोथ हो रही है या उनमें कोई डिस्टर्बेंस है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करेगी। इसको 200 की पोटेंसी में हमें दिन में 3 से 4 बार लेना है। तो दोस्तों ये वो दवा थी। साथ में इन सभी के साथ एक मेडिसिन है सल्फ़र 200। सल्फ़र 200 जो मेडिसिन है वो हर पर्सन को वीक में 1 बार लेनी ही लेनी है। क्यों? क्योंकि सल्फ़र 200 का पेशेंट स्किन डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है और स्किन डिजीज़ के चलते चलते उसकी स्किन अनहाइजेनिक होती है, साथ ही उसकी स्किन प्यूरीफाई नहीं होती है, उसकी स्किन के नीचे बहने वाला ब्लड जो होता है वो प्यूरीफाई नहीं होता है। तो इन सारी कंडीशन में सल्फ़र 200 वीक में 1 बार, बाकी मेडिसिन जो होंगी वो आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और अकॉर्डिंग टू अपने फिजिशियन के हिसाब से लेनी होगी। दोस्तों ये वो मेडिसिन है जो आपको बिना किसी सर्जरी से लाइपोमा और मल्टीपल ट्यूमर्स की कंडीशन से बिना सर्जरी के आपको निजात दिला देगी। पहले साइज कम होगी, धीरे धीरे उनका नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।